जिंदान में कैद है मुख्तार, बंद है। और जिंदान भी मुख्तार का जानते हो कैसा है? वही मीसम के साथ का जिंदान था, लेकिन मुख्तार का जिंदान मीसम से आगे, जमीन से 50 जीने उतरने के बाद आखिरी कोना। इब्ने जियाद अपने दरबार में था, सुनेंगे तो सुनाऊं, नहीं तो जबरदस्ती नहीं पढ़ा। इब्ने जियाद दरबार में था, कहने लगा बैठे बैठे आज जी करता है किसी बड़े अली वाले को मारूं। अरे, और मौला नहजुल बलागा में एक फिक्रा है मौला के एक साहबी का, फरमाते हैं अली के बाद हमारी हालत ये थी कि जैसे हम गोसफंद हैं और भेड़िए कब हम पे हमला कर देंगे हमें नहीं पता। गौर कर रहे हो? यह आसान माहौल नहीं है जितनी आसानी से बात हो जाती है ना। अरे बात करने वाले तो इस हद तक आ जाते, साहब कूफे वालों ने बुलाया था, अरे कूफे वालों ने ये कर दिया, कूफे वालों ने ये कर दिया, कूफे वालों ने ये कर दिया है। जुमला कहूं सुनने को तैयार हो सारे? कूफे वालों ने बुलाया था, कूफे वालों ने बुलाया था, कूफे वालों ने ये कर दिया। ऐसा सुनते हो नहीं सुनते? जवानों से कह रहा हूं है। तो भाई अब अब्दुल्ला कूफे से बराह रास्त तो नहीं चले ना, चले तो मदीना से थे। अगर कूफे वाले बकौल तुम्हारे खामोश थे तो मदीने वाले कहां थे जब हुसैन जा रहा था? और जाओ अब अब्दुल्ला के साथियों की फहरिस्त में नाम देखो, सबसे ज्यादा शहीद कूफे के हैं। कहना आसान है, कूफा अहले मोहम्मद का शहर है, हदीस मौजूद हैं, रिवायात मौजूद हैं कूफे के बारे में। बहरा तो जब इब्ने जियाद ने कहा ना कि आज जी करता है कि बड़े अली वाले को किसी मारो, तो एक बैठा था कम नसीब, उसने कहा तेरे दरबार तेरे जिंदान में आखिरी कोने पे एक है। कहा कौन है? कहा 1000 एक तरफ, वो एक तरफ, दुश्मन की गवाही है। 1000 एक तरफ, वो एक। कहा अच्छा, कहा का कैसे? कहा है जमीन से 50 जीने उतरने के बाद है, जमीन के अंदर नीचे और जिंदान के आखिरी कोने पे। लेकिन ताकत यह है कि आखिरी कोने से जिंदान के या अली कहता है, जवाब आसमान से आता है, या ज़हरा, या ज़हरा। अच्छा, मुख्तार को क्या कह के पुकारते हो? लक़ब क्या है मुख्तार का? अमीर कहते हो नहीं कहते? जो नहीं बोल रहे कुछ और कहते हो तो मुझे बता दो, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। क्या कहते हो? अमीर है। ये अमीर मुख्तार कैसे पड़ा? जैसे ही जंजीरों में जकड़ा हुआ मुख्तार दरबार में लाया गया ना है, तो एक कम नसीब उठा, उसने कहा मुख्तार अमीर को सलाम कर। हिकारत की शिकन आई चेहरे पे, भरे दरबार को देख के कहने लगा माली अमीर उनसे वल हुसैन। बस जब मुख्तार ने यह जुमला कहा ना तो एक पर्देदार की आवाज गूंजी, मुख्तार हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मुख्तार एहसान का बदला एहसान होता है। तूने चंद दरबारियों में मेरे हुसैन को अमीर कहा, जब तो सही रहती दुनिया तुझे अमीर मुख्तार कह के बुलाए। जब तो सही, यह है मुख्तार। जब तो सही रहती दुनिया तुझे अमीर मुख्तार कह के बुलाएगी। अब सुनना जाफर तैयार वालों, मेरे जवानों, मौला आपको नजर बस से महफूज रखे। मौला हम सबको अपनी सीरत पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए, वाजिबात का पाबंद करार दे, हराम से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। तवज्जो है सबकी? पढ़ूं जुमले? कहने लगा मुख्तार, अब जंजीरों में है मुख्तार, हथकड़ियों में, बेड़ियों में, तोक में जकड़ा हुआ, हाँ, तलवारे बरहना, खड़ा है मुख्तार। कहने लगा ओ मुख्तार, तू हम में से क्यों नहीं हो जाता? पतेला बंदे तोड़ने की आदत बड़ी पुरानी है। मुख्तार मुख्तार, मैं अपने कहने का जिम्मेदार हूं, किसी के समझने का जिम्मेदार नहीं हूं। मुख्तार तू हम में से क्यों नहीं हो जाता? इब्ने जियाद ने कहा, जानते हो, तवज्जो, और मुझे पता है सारे जवान इसको महफूज करोगे। जैसे ही इब्ने जियाद ने कहा ना मुख्तार तू हम में से क्यों नहीं हो जाता, मुख्तार ने निगाह उठाई, कहने को बात ही नहीं। इशहद बिविलायत मौलाना अली फाना मिनकुम, अभी तू मेरे मौला अली की विलायत की गवाही दे दे, मैं तुझसे हो जाऊंगा। या साहिब, या साहिब अज़म, या साहिब अज़म। अब अब्दुल्ला राजी नहीं, अभी तू मेरे मौला की विलायत की गवाही दे दे, फाना मिनकुम, मैं तुझसे हो जाऊंगा। बस ये सुना, अब
बीबी फातेह शाम का भी ये फिक्रा है। अली की पाक बेटी ने दरबार में इस रात से पर्दा उठाया था। बीबी ने फरमाया था, मैं जानती हूँ एतरदत विलायत अबी फी हल्कुमिकुम इन जरत अला अलसिनतिकुम फमा कुतिला अखी, मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा अली की विलायत तुम्हारे गलों में हड्डियों की तरह फंसी हुई है। बोलो बोलो जो अली की विलायत को विलायत जानता है। मेरे बाबा अली की विलायत तुम्हारे गलों में हड्डियों की तरह फंसी हुई है। इन जरत अला अलसिनतिकुम फमा कुतिला अखी, अगर मेरे बाबा की विलायत तुम्हारी जबानों से जारी हो जाती मेरा हुसैन कत्ल ना होता। बीबी का फिक्रा है, फरमान है, मेरा हुसैन कत्ल ना होता। अब यहां तक आ गए, बस जैसे ही मुख्तार ने कहा ना इब्ने ज़ियाद बिलबिला गया। थक गए हो तो छोड़ू। इब्ने ज़ियाद बिलबिला गया। दवात रखी थी, दवा समझते हो बच्चों, इंकपॉट समझ गए ना, इंकपॉट वैसे रखा हुआ था। हाँ, जनाब मुख्तार ने जब ये जुमला कहा इब्ने ज़ियाद बिलबिला गया ना, बिलबिला के ऐसे इंकपॉट उठाई। तवज्जो रखना, जुमले मेरे हैं, मफहूमन पेश कर रहा हूं ताकि सारे साथ चलते रहो। हाँ, ऐसे दवात उसने उठाई, अब फेंकी जनाब मुख्तार की जानिब, दहन पे लगी, दहन से खून जारी हुआ। ऐसे जनाब मुख्तार ने लहू को साफ किया और एक कहका लगाया, हंसे हंसे। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, मुख्तार मौत देख के मजनून हो गया है। मुख्तार मुस्कुरा के कहने लगा, इब्ने ज़ियाद उतना हिसाब चढ़ा जितना उतार सकता है। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, पहुंच गए हो। इब्ने ज़ियाद उतना हिसाब चढ़ा जितना उतार सकता है। कहा मुख्तार मतलब? कहा सुन, वहां मीसम का जुमला याद है ना, मुख्तार मीसम ने कहा मेरे मौला ने बतलाया था मुझे फांसी पे चढ़ाया जाएगा, जबान काटी जाएगी। अब इधर मुख्तार का जुमला सुनो। कहा मतलब अभी कत्ल कराता हूं। मुख्तार ने कहा सुन, मेरे मौला ने मुझे तादाद बताई है। अल्लाह अकबर, मेरे मौला ने मुझे तादाद बताई है। जब तक उस तादाद को पूरा नहीं कर लेता मलकुल मौत भी मेरी रूह को कब्ज नहीं कर। या साहिब ज़मान, पहुंच रहे पैगाम बच्चों, आ रहे जाएंगे, सबको याद रहेगा। इमाम ज़माना राजी रहे। पहुंच रहा है सबको पैगाम है। बस कहने का अच्छा, अभी मैं अली का कॉल छुटलाता हूं। मुख्तार मुतमईन खड़ा था। इब्ने ज़ियाद ने दरबार में खड़े जल्लादों में से एक जल्लाद को कहा, जल्दी जा इसका सर्तन से जुदा कर दे। तारीख लिखती है वो तेजी से आने लगा, कालीन में उसका पैर उलझा, अपनी ही तलवार उसके शिकम में पैवस्त हो गई। जब एक को इब्ने ज़ियाद ने मरते हुए देखा ना, तो दूसरे को कहने का तू क्यों इंतजार कर रहा है, जल्दी जा इसे कत्ल क्यों नहीं कर देता। तारीख लिखती है एक बिच्छू निकला, उसने उस जल्लाद को डसा, वो भी मर गया। जब जंजीरों में जकड़े हुए मुख्तार ने दो गरीबों को मरते हुए देखा ना, तो मुस्कुरा के एक जुमला कहा, ओ इब्ने ज़ियाद पराए बच्चे क्यों मरवा रहा है, हिम्मत है तो खुद आ जा। या साहिब अज़म, या साहिब अज़म, या साहिब ज़मान। पहुंच रहा है दोस्तों तक पैगाम। अभी दरबार में ये गुफ्तगू जारी थी कि सवार दाखिल हुआ, खत लिए। इब्ने ज़ियाद के हाथ में खत आया। इब्ने ज़ियाद ने खत पढ़ा, कहा इसकी हथकड़ियां खोल दो, बेड़ियां खोल दो, जंजीरें उतार दो। इधर मुख्तार की जंजीरें कट रही थी, उधर मुख्तार दरबार में बैठे हुए एक एक को देख रहा था। मुझे नहीं पता, बस हो गई मजलिस हो गई, एक एक को देख रहा था मुख्तार। और एक जुमला कहता जाता था, ओ कूफे वालों, क्या किसी बेअक्ल को भी देखा है जो अपनी ही मौत को अपने हाथ से आजाद कर रहा हो। यह है मुख्तार, यह है मुख्तार। और जब जो गए हो जनाब मुख्तार के रोजे पे, जिसने देखा है, या अली, जिसने देखा है जनाब मुख्तार का रोजा, जानते हो है कहां? मस्जिद कूफा में। और मस्जिद कूफा में भी कहां?
मुस्लिम के रोजे के बिल्कुल पीछे ये मुख्तार का रोजा। और जनाब मुख्तार की कब्र कब दरियाफ्त हुई? 1200 समथिंग में शेखुल इराक़ीयीन ने दरियाफ्त की। आयतुल्लाह सैयद बहरुल उलूम के पोते को बुलवाया शेखुल इराक़ीयीन ने और कहा जरा मुझे बताओ तुम्हारे दादा जो हैं वो कहां किस मकाम पे आके कहते थे मुख्तार के लिए फातिहा पढ़ो। तो जब उसने जगह मुअय्यन की और उस जगह को खुदवाया गया तो सरकार मुख्तार की कब्र बरामद हुई। ये मुख्तार ही था कि जिसने पहली मर्तबा कब्र आबा अब्दुल्ला पे छत डाली थी। तवज्जो है? ये मुख्तार की हस्ती है।